वेलकम फ्रेंड्स। सो दिवाली तक ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे, जैसा हम समझ रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हालांकि गैप डाउन हो रहा है, बीयर्स का प्रेशर काफ़ी आ रहा है, लेकिन वो प्रेशर हल्का ही है, बहुत बड़ा पैसा लग नहीं रहा है और बिना पैसे के गेम हो रहा है। और मार्केट अब पहुंच गई है दिवाली पे भी और अपने हाईएस्ट लेवल पे भी, और अब इसके बाद क्या होगा वहां से देखने की बात है। जहां से ये गिरी थी अब बिल्कुल वहां पहुंच चुके हैं हम, मगर इसके आगे का खेल समझने की कोशिश करेंगे। दिवाली तक यानी कि मुहूर्त तो अच्छा ही जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद क्या पोजीशंस हो सकती हैं, क्या होगा अगले हफ्ते, उसके लिए भी बात करेंगे। और साथ में लेके आया हूँ आपके लिए कुछ शेयर्स जो बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे, जिनमें से एक तो हीरो जीरो टाइप भी है। बाकी अगर आप अलाइंड है मेरे वीडियो से और अगर पहले वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करा है तो आप जरूर जानते होंगे किस तरह के शेयर्स देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर चमत्कार की बात जो है वो बताऊंगा। आज 11.11 पे है। और दूसरी बात, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम बात करें, बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भी 1111 है, यानी कि 1111। विक्स भी आज 11.11 पे है, 1.18% बढ़कर बंद हुआ है। तो अगर हम बात करें तो गिरने वाले शेयरों की गिनती क्या है, 1003। ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एडवांस एंड डिक्लाइन ऑलमोस्ट बराबर से हैं, 100 शेयरों का फर्क है सेंसेक्स के अंदर में। और निफ्टी इस तरह से वापस क्लोज हो गया है 19,425 पे, और आपको बता दूं ये वही लेवल है ऑलमोस्ट जो 6 नवंबर को था, यानी कि लास्ट वीक शुरू होने के टाइम पे। दैट इज हम 19,411 पे क्लोज हुए थे 6 नवंबर को। ठीक है, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, और अब दिवाली का मुहूर्त। हम अभी कुछ भी मूव नहीं करे हैं, बट आई एम श्योर दैट रिटेल जो ट्रेडर हैं, खास तौर पे ऑप्शंस वाले, उनको तो धो दिया गया है और वो धुल गए होंगे क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। सो बार बार समझाता हूँ भाई, ट्रेडिंग करनी है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और विक्स इतना नीचे है इस समय पे, वैसे ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ऑप्शंस में ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। सो बी वेरी पेशेंट अगर आपको ट्रेडर बनना है। दैट्स द बेसिक फर्स्ट रूल, बिकॉज साइकोलॉजी जहाँ हिली वहाँ पे आप ट्रेडर नहीं बन सकते। खैर, आगे की बात करते हैं। अच्छा, अगर ये सब सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने पर ये सब चीज़ें आपको, फंडामेंटल लॉजिक, साइकोलॉजी, सब सिखाने की कोशिश करूँगा अपने लेवल से। वो आपके अगर फायदे में होगी तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है ना। अब डेटा मैंने आपको बता दिया, एडवांस डिक्लाइन बता दिया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बता दिया। निफ्टी क्लोज हुआ है 19,425 पे, जो कि 6 नवंबर का लेवल है। 411 उसके बहुत ऑलमोस्ट बराबर है, और 30 पॉइंट का गेन होने के बाद आज 0.15% के गेन के साथ मार्केट बंद हो गई है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,820 पे क्लोज हुआ है और 136 पॉइंट का गेन है। बहुत बड़ा मूव नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, हालांकि रेंज ठीक ठाक थी। 400 पॉइंट की आज काफ़ी अच्छा खेल हुआ बैंक निफ्टी में ही, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था। बट इसमें रिवर्सल जो आया वो काफ़ी दमदार था और अच्छी बाइंग दिखी है, और आखिरी में आई है तो ये कंटिन्यू होती नजर आएगी, और जो कि ऑब्वियस है क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कि दिवाली से पहले ही मार्केट को गिरने नहीं देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। सो दैट्स व्हाट इज द स्टोरी। अब अगर बात करें बाकी के सेक्टर वाइज कहाँ कहाँ बाइंग हो रही थी, तो भाई सारे सेक्टर ऑलमोस्ट ग्रीन में थे। आईटी एक टॉप सेक्टरों में, आईटी और ऑटो हैं जो थोड़ा सा दिक्कत में थे। हालांकि इसके अलावा हेल्थ केयर, मीडिया भी रेड में बंद हुए। अब आईटी नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से, ये वो जगह है जहाँ पे आप थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट पलटती हुई भी नजर आई तो मुझे लग रहा है कि ये आईटी सेक्टर है जो तेजी से चलता नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो गोल्ड आज काफ़ी कमज़ोर है, 0.8%, 1% के करीब की गिरावट है, 485 रुपये टूट कर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी आज 1000 रुपये के करीब 985 रुपीज़ गिर कर ट्रेड कर रहा है, जो कि कमाल की बात है। धनतेरस के दिन नीचे हैं गोल्ड और सिल्वर, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा हो रहा है। तो 70,165 पे सिल्वर है। सो ध्यान रखिएगा, कुछ गेम है जो छुपी हुई है और वो बाहर निकल के आती हुई नजर आएगी आफ्टर दिवाली। बाकी अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें तो देखिए, मिड कैप में आज अच्छी खासी बाइंग थी। मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि आज स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग हो रही है, अच्छी है, स्ट्रांग है, और इन्होंने आज मार्केट को ऊपर उछाला, और ये टॉप गेनर था आज का सेक्टर मिड कैप सिलेक्ट। इसमें 0.81% की गेन आज दिखाई दिया, और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में 0.71% और मेटल में भी 0.7% की ग्रोथ थी। आज गेन है, ग्रीन में बंद हुआ। इसके अलावा स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर, रियलिटी, फार्मा, एफएमसीजी, सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, तो अच्छी खासी बाइंग थी, चौतरफा थी। और आज ऊपर से क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो मैंने आपको बताया था प्ले फील्ड बहुत बड़ा होता है, सो वो पूरा का पूरा आज यूज हुआ, सारा गेम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली था। बाकी अब संडे को जो होगा वो
मार्केट बंद तो ग्रीन में होगी, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। दिवाली पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट गिर कर बंद हो, मुहूर्त ट्रेडिंग होती है और ऊपर ही बंद होती है, तो वो तो हो जाएगा संडे को। बट ग्लोबल का इम्पैक्ट जो आएगा और फेड के इवेंट का जो इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे आएगा वो सब हमें मंडे को दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंगली हम खेलते नजर आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मार्केट अब ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जहां से ये पलट भी सकती है। आइए चलते हैं, समझते हैं चार्ट्स पे कि क्या है खेल। सो भाई देखिए, अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने जो आज कैंडल बनाई है भाई, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रीवियस जगह जहां से गिरे थे हम 2 कैंडल्स पहले वाली, उनसे नीचे ही क्लोजिंग दी है और आज का हाई भी उनकी क्लोजिंग से ही नीचे है। सो दम अगर है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं और ये एक अच्छा खासा साइन है। लेकिन भाई हम अभी तक प्रीवियस हाई को पार नहीं करे हैं और आज जो है आखिरी के, अगर हम 1-1.5 घंटे की बात करें या 15-15 मिनट के 4 कैंडल्स की बात करूं, काफ़ी स्ट्रांग बाइंग थी और बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अच्छी बाइंग हुई है और मार्केट में दम तो अभी है और ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है। निफ्टी अभी ऊपर जाता हुआ नज़र आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल 19,450 पहला लेवल है और उसके बाद फिर 19,540 तक जा सकता है निफ्टी। और इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो वो होगी असली स्ट्रेंथ और वो जगह होगी बाइंग की। हालांकि वहां पे डर लगेगा लेकिन वो बाइंग की असली जगह होगी। बट वहां पहुंचेगा तो बता दूंगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मेरा काफ़ी दिन पहले का कमेंट भी लगा हुआ है, अब 19,500 खरीद सकते हैं बट इंश्योर से एसएल स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्रिटिकल लेवल 19,582। इसके ऊपर नहीं जाती दिख रही है मार्केट अभी फिलहाल निफ्टी, लेकिन बाइंग बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी हो सकता है। बाकी फेड का इवेंट है, वो क्या होगा वो सब दिखेगा, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद देखिएगा। बाकी मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या करना है उसकी तो बता ही दूंगा। तो लेवल नोट कर लीजिए छोटे छोटे। सबसे पहले भाई मैंने बता दिया, निफ्टी शायद दिवाली के दिन ही 19,470-80 के आसपास बंद हो जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा और उसके बाद फिर 570-80 का लेवल है जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको क्रॉस करके अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर ये बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यही वो जगह है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहीं से हमारा वो फॉल आया था। अगर बीएस को हराना है तो इसके ऊपर जाना होगा। और अगर ये मांड वाली की बात करूं जो मैं आपको बता भी रहा था, तो वो मांड वाली के तहत में इसके ऊपर तक जाना अलाउड नहीं होगा। यहाँ तक के लिए शायद अलाउड होगा कि भाई चलो दिवाली है तुम लोग मना लो, तो दैट्स हाउ इट इज। बट इसके बाद नीचे गिरेंगे, जो मैंने आपको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वीडियो में बताया था कि क्या खेल होता है इंटरनेशनल लेवल पे। सो दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। बाकी अगर 19,575 को पार कर गया तो भाई सीधा 19,850-60 के लिए ये गेम ओपन हो जाता है। वहां तक फिर निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा और अगर ऊपर जाते हैं हम तो फिर निफ्टी यहाँ तक पहुंच जाएगा अगले हफ्ते, ये गेम बता रहा। और अगर इसको भी पार करा तो फिर बड़े बड़े लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे और फिर हम 20,200 या ऑल टाइम हाई को चैलेंज करते नजर आ सकते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूँ और जो बता रहा हूँ आपको हर रोज वीडियो में कि भाई पैसा नहीं लग रहा है, तो ये कारण है जिसकी वजह से मैं बहुत गंगो नहीं हूँ इस अपमूव के बारे में। लेकिन इसी से एक और दूसरा क्लू मिलता है, वो ये कि अभी तक पैसा नहीं लगाया और अगर ये सच में लड़ाई के मूड में है और अगर ये इसके ऊपर जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए आइडली, क्योंकि कुछ एथिक्स जो अनसेट रूल्स होते हैं वो बहुत इज्जत से पाले जाते हैं मार्केट में या किसी भी धंधे में, तो वो अगर नहीं ब्रीच करने हैं तो यहाँ से नीचे गिरेगी मार्केट। लेकिन अगर उसको नहीं ऑनर करते या खेल दूसरा है कोई, तो फिर मार्केट बहुत तेज बढ़ती जाएगी, क्योंकि पैसा तो लगा नहीं है, पैसा तो अभी जेब में ही है, सारा पैसा यहाँ से ऊपर लगाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और कारण सिंपल सा ये है कि भाई देखिए हमारे कंट्री में रिटेल जो है वो बहुत अच्छे से पैसा दे रहा है। म्यूचुअल फंड्स और बाइंग हाउसेस जितने भी हैं हमारे वाले, उनके पास खूब पैसा है रिटेल, क्योंकि मंथली ईएमआईज दे रहा है, तो मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जो कि मैं आपको वैसे बता ही रहा था कि डीएस बहुत मजबूत है, मार्केट गिरने की नहीं है, बहुत बड़े गिरावट के संकेत तो हो ही नहीं सकते, ताकि होल्ड करें पोर्टफोलियो। खैर बात बड़ी लंबी हो गई, अब नीचे की तरफ बात करते हैं। अगर नीचे आना है मार्केट को तो क्या लेवल्स होंगे, तो भाई देखिए सबसे पहला लेवल मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट लेवल 19,430। इसके नीचे अगर है मार्केट तो ये वीक ही है और यहीं से पलटती हुई नजर आना चाहिए मार्केट को। हो सकता है दिवाली के दिन ये खुले और थोड़ा ऊपर जाए और फिर वापस आते आते क्लोजिंग यहीं पे हो जाए, ठीक है, सावधान रहिएगा। अब अगर इसके नीचे आती है तो भाई पहली सपोर्ट जो बनती है वो इंपॉर्टेंट वाली 19,340 की बनती है, इसको तोड़ दिया तो फिर ये वीक होती नजर आएगी और उसके बाद 19,232 और उसके बाद 19,170 और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो फिर बियर बुल फाइट जोन जो बनता है वो 19,100 से 19,050-60 के बीच में बनता है। इस बीच में लड़ाई होगी, अगर यहाँ पे बाउंस कर गई निफ्टी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ये और नीचे आती नजर आएगी। तब 19,000 को तोड़ने के बाद 977 मैक्सिमम मान लीजिए, 970 मान लीजिए, मैक्सिमम 18,970, यहाँ तक बाउंस आ ही जाना चाहिए निफ्टी में, नहीं तो फिर ये गिरावट के संकेत देने वाली है। दैट्स हाउ द स्टोरी वुड बी।
और अगर उसके नीचे जाती है तो 18,900, 18, उसके बाद फिर 18,867 और उसके बाद फिर 18,836। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको तोड़ दिया तो इसका मतलब प्रीवियस लो को तोड़ दिया और उसके बाद फिर ये न्यू लो बनाने चल पड़ी और फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस है उनको तो ये फिर ऑनर नहीं करेगी, मगर रुकेगी शायद छोटा मोटा, बट लेवल्स जो होंगे 18,777, 18,738, 18,690 और इन सब को तोड़ के फिर दूसरे जो बाउंस की उम्मीद आती है वो 18,656 पे आएगी। हालांकि जबकि मार के ये नीचे तक गया अगर झटके से तो ये 18,535 तक के लिए ओपन हो जाएगा अगर ये सब नीचे के लेवल्स आते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, सो ये निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखिए बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गेम बढ़िया सा बना हुआ है। 20 मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इनफैक्ट ये 20 और 21 मूविंग एवरेज का बड़ा खेल चल रहा है आजकल, क्योंकि छुट्टी चल रही है तो मुझे उसको चेंज और अलाइन करना पड़ता है। अगर मैं इसे 21 मूविंग एवरेज कर दूं तो ये उसी पे स्टक हो रहा है बार बार। ठीक है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5वां दिन हो गया जब ये रोज ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज को 21 मूविंग एवरेज को छू देता है। और बड़ी बात आपको बता दूं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक अच्छी सी लर्निंग ले लीजिए। जब भी आप कभी किसी चार्ट को देखें और उस चार्ट के अंदर में अगर उसकी मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज जिस तरफ जा रही है वही ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में है हम भी इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये बता रही है कि 21 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेंड अभी बड़ा वाला डाउन ट्रेंड है। तो मगर 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस तो उसको सेल नहीं करते हैं। ये दूसरी लर्निंग ले लीजिए, याद रखिएगा। ये बहुत कम आएगी, जहां भी यूज करना चाहें वहां कर सकते हैं आप। ये किसी भी शेयर में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी कमोडिटी में काम आती है। इस नोट को, इस लर्निंग को नोट करके रखिए और इस नोट को अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लगाइए, हमेशा काम आएगी। बेसिक रूल है और इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर होता है कि अगर आप डेली या उससे बड़े टाइम फ्रेम को देखकर उसके हिसाब से पोजिशनल अगर आप खेल रहे हैं तो लें। और जो बड़ा वाला ट्रेंड कहता है प्राइस, तीसरी लर्निंग ले लीजिए। प्राइस हमेशा बड़े ट्रेंड को फॉलो करती है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद वो उसको फॉलो करेगी। अगर ये नीचे की तरफ है और अगर ये ऊपर घूम जाए तो फिर प्राइस भी ऊपर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये नीचे है और ये नीचे ही रहता है और अगर प्राइस फ्लैट है या प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रही है तो ये थोड़ी देर में आएगी जो इससे अलाइन होगी। ये बेसिक टेक्निकल फंडामेंटल रूल्स होते हैं, ये सब सिखाने की कोशिश करूंगा जब कोचिंग में आएंगे तो। बट बॉटम लाइन, अब लेवल्स की बात करते हैं ना। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है ट्रेड के हिसाब से, तो भाई देखिए बैंक निफ्टी भी अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रीवियस वाली जहां से गिरा था या गिरना शुरू हुआ था उसी को छूकर फिर से गिरा है आज और पार नहीं कर पाया। 43,900 मान लीजिए, 8 से 87 मान लीजिए, ये वो लेवल को टच कर फिर रुक गया और ये कई दिन से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको तोड़ पाता है तो भाई ये जा रहा है ऊपर, बढ़िया खेल होगा। नहीं तो ये जगह पे अटका हुआ है, यहाँ से ऊपर जा नहीं पाएगा और नीचे आएगा। और कारण दूसरा ये है कि भाई पैसे लग नहीं रहे हैं। ये एक और इंडिकेशन है जो बताता है कि पैसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे लग रहे हैं और 5 दिन से हम इसी लेवल पे हैं तो या तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए था या फिर रिवर्सल आना चाहिए था और सेल ऑफ हो जाना चाहिए था। दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब फिर से वही है, मांड वाली हो रखी है, सेटलमेंट है, प्यार मोहब्बत है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर है, इंटरनेशनल अनसेड अनरिटन अनडिक्लेयर्ड रूल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो खैर जो भी है, अपने को तो प्राइस भाव भगवान छे जो कहेगा वो करेंगे। तो भाव क्या कहेगा, कब बाय करना है, अगर 43,890 या 900 के ऊपर ट्रेड करे तब आप बैंक निफ्टी को बाय करने की कोशिश कीजिएगा। स्पॉट की बात कर रहा हूं, सारे चार्ट स्पॉट के हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसके पार जाता है तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और अगला लेवल जो है फिर वो 44,600 तक का आ सकता है। ये वो लेवल होगा जहां तक जाने की बैंक निफ्टी कोशिश करेगा अगर इसने पहला लेवल पार करा तो। और अगर इसके पार गया तो फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो 45,150 और उसके बाद फिर 45,490 तक के लेवल्स हैं जो अगली बार के लिए खुल जाएंगे। और उसके ऊपर गया तो फिर ये 45,970 के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि अगले हफ्ते ये टक्कर खा के यहाँ से गिर जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये वीकली एनालिसिस के तौर पे दे रहा हूँ आपको, सो यूज़ कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंगली गेम बनाएगा। बाकी अगर ये मार्केट गिरती है, जैसा कि मैंने कहा दिवाली तक गिरना नहीं है, मार्केट को संभाला जाएगा, ये गेम है, इंटरनेशनली चलता है, सो वो हो रहा है तो ये मार्केट यहाँ से ही गिरती नजर आएगी। और अगर ये गिरती है 43,860 के नीचे आती है तो भाई सबसे पहली सपोर्ट 43,600 और उसके नीचे आती है तो फिर से 43,380 और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो फिर
43,000 तक का लेवल है जो आपको आता हुआ दिखाई देगा, और ये लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा अगर इसको तोड़ा इसने, स्पेशली टू बी वेरी प्रिसाइज अगर आपको सेल का ट्रेड लेना हो और खासतौर पर पोजीशन तो 43 की बजाय 42,970-80 का लेवल है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर भाई ये सेल बन गया है, ये मान लीजिएगा। उसके बाद छोटी छोटी सपोर्ट आएंगी 42,748 और 42,650 से 600 का लेवल, ये एक बहुत अच्छा लेवल होगा। अगर मार्केट को बाउंस करना तो हो सकता है किसी दिन यहीं तक आए, झटका मारे और बाउंस कर जाए, वो लेवल है 42,614। नहीं तो अगर इसके पास क्लोजिंग दे दी तो या तो सीधा गैप डाउन करेगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा, या फिर ये यहीं पर थोड़ा टाइम बिताएगा और फिर नीचे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट करके रखिएगा। 42,600 से 680 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बीच में मार्केट ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम बिताएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस प्राइस एक्शन में आएगा, या फिर रिटेल को कंफ्यूज किया जाएगा। ये याद रखिएगा अभी भी और अगले हफ्ते पूरा। अब इसके बाद नीचे अगर आएगा तो फिर उसके बाद लेवल 42,480, और अगर उसके बाद चले तो फिर 42,100, और अगर उसके बाद नीचे आए तो फिर स्ट्रॉन्ग लेवल जहाँ से बाउंस की उम्मीद है वो 41,944 होगा, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 41,801, और उसके बाद फिर 41,466, 466 के बाद फिर 41,200, और फिर उसके बाद 40,700 4050 के लेवल, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 40,385 की है। बैंक निफ्टी में 2-2,500 का मूव आना एक हफ्ते में बड़ी बात नहीं होती, इसलिए सब लेवल बता रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गिर जाएगी या इतने बड़े लेवल्स आने वाले हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट अभी स्टेबल है, और जब तक इंटैक्ट है 43,360 या इनफैक्ट टू बी ऑन सेफर साइड 200 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप ना डरें। मार्केट अभी फिलहाल स्ट्रांग ही दिख रही है, बाकी इनके बीच की क्या गेम है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो भी हम लगा रहे हैं ये सब कयास हैं, और काफ़ी मार्केट नीचे से ऊपर आ चुकी है, और ये आमतौर पर होता नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है इतना दम है तो आगे भी ले जाएं, लेकिन पैसा नहीं लग रहा है, वही चिंता का विषय है। कल का वीडियो, पिछला 2 दिन का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने समझाया है FI के डेटा के साथ में। अब अगर इसके अलावा बात करें, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है, जो कि कमज़ोर दिख रहा है मुझे। और ये अगर बात करूँ तो अपने रेजिस्टेंस को भी टच नहीं कर पा रहा है। इसकी जो जहाँ से गिरना शुरू करा था वो लेवल था 19,650, ये वहाँ तक भी नहीं गया है, और ये पिछले करीब 4-5 दिन से उससे पहले। ये तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैंने गलत लेवल लगा रखा है, ये पिछली कैंडल यहाँ से बनती है तो यहाँ से गिरने की सपोर्ट इसने ली थी, फिर ऊपर गया था, तो ये लेवल इसको ऑनर कर रहा है। जबकि हम कहते हैं प्राइस का जो लास्ट एक्शन है उसको देखना होता है, तो लास्ट एक्शन में इसने यहाँ पर कुछ नहीं किया था, बट उससे पहले इसने यहाँ पर सपोर्ट ली थी और बाउंस करा था, दोबारा टेस्ट करा था, फिर ऊपर गया था। तो हो सकता है कि ये इस लेवल को ही अपना रेजिस्टेंस जोन मान रहा हो, दैट इज 19,570-80 का एरिया। ठीक है, हालांकि मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अपने एनालिसिस जब कर लेता हूं तो उसी के हिसाब से चलना पसंद करता हूं। बार बार एनालिसिस चेंज करने से आपकी गेम खराब होती है और आपको लॉस भी होता है। कोई बात नहीं, मुझे कोई कम प्रॉफिट होगा तो होगा, नो प्रॉब्लम्स, बट लॉस नहीं होना चाहिए। सो दैट वेज 19,650 के ऊपर अगर जाएगा फिर निफ्टी तो ये अच्छा बाय है, अदरवाइज इसकी रेजिस्टेंस पे ये अटका हुआ है, ये थोड़ा बहुत घूमकर कुछ बड़ा खेल खेलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि नीचे की तरफ हो। बट अगर हमें बाय करना है तो आपको बता दो, सबसे पहला सेफ लेवल 19,600 के ऊपर आप इसको बाय के ट्रेड सोच सकते हैं। फिर 650 पे अगली रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 820 पे है, और अगर 820 को पार कर लिया तो फिर 920-30 पे है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 986, इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके पार जाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा वाला डाउन मूव या बियर्स का एक्टिवेशन या जो ट्रैपिंग की कहानी होती है, नीचे लाकर थोड़ा ऊपर ले जाकर फिर नीचे गिरे हैं, वो ये लेवल है। अभी जब तक फिर निफ्टी 19,990 या 20,000 ही मानिए ऊपर नहीं जाता, तब तक ये यहीं पे अटकेगा और वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर बड़े बड़े लेवल होंगे, किसी और वीडियो में जरूर समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अगले हफ्ते इससे ज़्यादा बड़ा गेम दिख नहीं रहा है, ठीक है, अगर दिखेगा तो फिर मंडे के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अब नीचे की बात करते हैं। देखिए, अगर फिर निफ्टी को नीचे आना है तो एक अच्छी सपोर्ट बनती है 19,470 की, और अगर इसको पार कर जाए तो फिर 19,386, और अगर इसको पार कर गया तो फिर एक बहुत अच्छा एरिया है जहां से बाउंस बैक की उम्मीद है। सिर्फ अगर बुल्स चाहें तो ही यहाँ पे जगह है, कोशिश कर सकते हैं। चांसेस नहीं है कि यहाँ करेंगे, लेकिन है जगह जहां पर पिछली बार खेले थे, तो वो है 19,250-60 का एरिया, इस पे नजर रखिएगा। और अगर 19,200 टूट जाए तो फिर ये बड़ा सा फॉल दिखाते हुए नजर आएगा। हालांकि 137, फिर 19,048, और उसके बाद फिर 18,960, ये सब सपोर्ट का काम करेंगे, लेकिन ये सब छोटी छोटी सपोर्ट होंगी। यहाँ पे टाइम बिता के मार्केट फिर और नीचे जा सकती है। और उसके बाद
18,893 और उसके बाद नीचे की बात करें तो 750 और फिर उसके बाद 668 और उसके बाद फिर 18,500 से 460 का एरिया है जहां तक मार्केट फिर निफ्टी आ सकता है और उसके बाद बाउंस बैक की उम्मीद या टाइम बिताने की उम्मीद होगी तो वो होगी 18,320 पे। अगले पूरे हफ्ते यही काम आएगा। ठीक है, अब मैंने ये आपको तीनों बता दिए। मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है, अगर आप चाहें तो उसको भी बता देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए ये भी रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है अपने जहां से गिरना शुरू किया था, ये जस्ट लिटिल बिलो दैट है और मैंने आपको बताया था 9,200 तक तो ये जा सकती है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो 9,200 को इसने ऑलमोस्ट नहीं टच कर ही दिया है। ऊपर चली गई थी थोड़ी सी 7-8 पॉइंट और ये वो लेवल है जहां से अटकती है। हाउएवर अब जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहे तो 240 तक जा सकती है। 237.40 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके पार जाए तो फिर ये नया आप मूव शुरू कर देगी और ये बहुत स्ट्रांग होगी और तब शायद यहाँ पे पैसा लगता नजर आएगा और ये ऊपर जाए। और ये हो सकता है क्योंकि असली खेल जो है, असली माल जो है या मलाई जो है वो मिड कैप में ही पड़ी है। जो कि मिड कैप से लार्ज कैप होने वाले स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर दिखेंगे, तो उसमें अगर बाइंग आती है तो ये मार्केट को फिर ऊपर ले जाएगा। हालांकि तब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सावधान रहिएगा। इसमें बाइंग आने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बढ़ेंगे। ठीक है, बट अगर ऊपर गए तो 9,237 के ऊपर अगर जाते हैं तो फिर ओपन ब्लू स्काई है। फिर आप समझते जाइएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, जितना राइड कर सकते हैं करते जाइए और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके सबके पोर्टफोलियो जो हैं वो वंडरफुल रिटर्न्स देंगे। फिर आप बेचिएगा कुछ मत, जल्दी से होल्ड कीजिएगा और स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। ठीक है, अब नीचे आना है तो देखिए बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो बनती है 9,150 पे। इसके नीचे आए तभी बेचने की सोचिएगा, अदरवाइज ये भी स्ट्रांग है, फिलहाल दिख रहा है। ठीक है, और सॉरी इसके नीचे आता है तो 9,120 और उसके नीचे 9,077 और उसके नीचे 9,017 और उसके नीचे 8,970 और उसके बाद 8,920, 8,900, 8,878, 8,820। ये सारे वो लेवल्स हैं जिनको ये अगर नीचे आना शुरू हुआ तो अचीव कर लेगा, क्योंकि सब जगह पे गैप छोड़ के आया और इवेंचुअली आज नहीं तो कल ये गैप्स तो फिल होने ही हैं। सो सावधान रहिएगा, अगर नीचे आने लगे तो जल्दबाजी में बाय मत कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा एटलीस्ट 8,820 आने का, क्योंकि उसके बाद हालांकि गैप और भी है जहां पे 8,750 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन उसका इंतजार नहीं करते। अगर आपको बाय करना हो तो वो क्यों, क्योंकि कभी भी बॉटम पकड़ने की या टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाउंस आना हो तो वो यहीं से हमको बाय शुरू कर देना चाहिए। कब झटका मार के मार्केट ऊपर चली जाए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो दैट्स अनदर रूल। आज बहुत कुछ सिखाया है। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप लिख कर नोट कर फॉलो करेंगे तो बहुत 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 फायदा होगा, चाहे आप इन्वेस्टर हों चाहे आप ट्रेडर हों, हर जगह काम आते हैं। ठीक है, तो ये हैं लेवल्स भाई मिड कैप निफ्टी के भी। अब चलते हैं फटाफट से, आपको मैं मुहूर्त ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बता दूं आपको, है ना, जो मैंने आपको प्रॉमिस करा है तो हम करते हैं। तो सबसे पहले भाई अगर एक शेयर बता रहा हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है CDSL। ठीक है, बहुत भयंकर रूप से बढ़ा हुआ है अभी ये। इसको अभी जल्दबाजी में खरीदने की कोशिश करेंगे तो ये हाथ जला सकता है, तो कम खरीदेगा अगर खरीदें तो। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दिया है। इसने प्रीवियस हाई 2021 दिसंबर में जो मारा था वो 1739 का मारा था और ये इसके ऊपर चला गया है। ठीक है, CDSL एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर आप इसको खरीदते हैं, SIP भी लगाते हैं तो ये कभी लॉस नहीं देगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। CDSL का मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी, यानी कि जो आपका NSE में जो भी शेयर्स आपके इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं वो सब CDSL या NSDL के थ्रू होते हैं और वो कभी भी डूबने नहीं वाली। मतलब पहले तो स्टॉक मार्केट नहीं डूबेगी, स्टॉक मार्केट खत्म हो गई, पहले तो कंट्री नहीं डूबेगी। ठीक है, इंडिया जाएगा तो स्टॉक मार्केट जाएगी, स्टॉक मार्केट जाएगी तो हमारा CDSL और ये सब चीजें उड़ेंगी। अदरवाइज NSDL और CDSL कभी डूबने वाले नहीं है। सो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पे SIP लगा के रखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी हमेशा बाइंग करते रहना चाहिए। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट भी अभी रिसेंट दिया है और इसके बाद अगर आप इसको बाय करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस अगर आप रखना ही चाहते हैं तो 17,777 पे है। अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो भाई स्टॉप लॉस अगर रखना हो तो 1734 का या 30 का स्टॉप लॉस रखिए और आराम से इसमें बैठ जाइए जब तक ऊपर जा रहा है जाता जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत तेज बढ़ रहा है पिछले 2 हफ्ते से, तो इसमें करेक्शन जरूर आएगी। हालांकि विद वॉल्यूम है तो अगर एक करेक्शन आती है और नीचे की तरफ आता है
तो ये कोशिश कर कर मेरे ख्याल से 1480 के पास तक आ सकता है। अगर आप कुछ ना करें और आपने देख लिया हो तो इंतजार कीजिएगा 1480 या 1500 को छू ले, तो फिर इसमें बाइंग शुरू कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत बढ़िया बढ़िया फायदा देगा। अब चलते हैं, मैंने आपको ये बता दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये हीरो जीरो बता रहा हूं आपको, ठीक है। शेयर कौन सा है? सद्भाव एनर्जी, ठीक है, सद्भाव, SADBHAV। अभी जो है भाई ये गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद कर रहा है। और ये शेयर अगर ऊपर जाता है तो भाई ये कहां तक जाएगा कहना नामुमकिन है किसी के लिए भी। हाउएवर अगर आप मुझसे लेवल्स पूछें तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी फिलहाल 1870 से ऊपर गया तो ये 1970-80, उसके बाद 21-22 रुपए, और अगर उसको पार करा तो ये 22 रुपए 56 पैसे तक जा सकता है। बड़ी आसानी से जा सकता है, अगले एक आध हफ्ते 10 दिन में पहुंच सकता है। और जिसका मतलब ये है कि अगर ये अभी 18-19 रुपए पे है और अगर ये 22 रुपए तक जाता है तो आप समझ लीजिए कि 20-25% रिटर्न तो आपका ये वैसे ही दे देगा। और अगर कहीं इसने 22 रुपए 58 पैसे के ऊपर ट्रेड कर लिया, क्लोजिंग दे दी, तो बॉस ये 23 रुपए के बाद दौड़ता हुआ नजर आएगा और ये फिर सीधी छलांग लगाएगा लगभग 26 रुपए तक, और ये मल्टी बैगर की तरह से चलता हुआ नजर आ सकता है। फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट में है और काफी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, लगभग 2022 दिसंबर तक। उसके बाद ये ऑलमोस्ट एक साल सिर्फ कंसोलिडेशन करके आया है, प्राइस बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद ये सीधा गैप अप गैप अप गैप अप दे रहा है। वॉल्यूम मतलब कोई है स्मार्ट मनी जो इसको खरीद रहा है, ठीक है। सो ये अनदर शेयर हो गया इसमें भी, और बहुत सस्ता है, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और लाया हूं जो बहुत स्ट्रांग शेयर है, वो है ओमेक्स ऑटो सेक्टर में। ओमेक्स ऑटो भाई साहब, जितने भी लाइटें बल्बें सब लगती है ना स्कूटरों में, गाड़ियों में, कारों में, वो ये सप्लाई करता है, ठीक है। और इसमें अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो चुकी है। डेली चार्ट है, अभी 57 पे है। अगर आपको इसको बाय करना हो तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं। 57 पे है ये, स्टॉप लॉस लगाना है हमें 54-53 का, और इसको राइड करिए। अगर ये ऊपर जाता है तो बॉस ये 60 रुपए या 64 रुपए, अगर आप 2-4-5 साल की बात करें तो ये भाई 70 रुपए को पार करने के बाद ये 150 का होगा कि 500 का, कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 2-2.5 साल का होराइजन या 3 साल का होराइजन ले तो ये मुझे कम से कम 80-90 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप ये बात कर रहे हैं कि 60 रुपए या 57 रुपए से ये 80 रुपए तक जाएगा, तो आप हिसाब लगा लीजिए 50-60% का रिटर्न कम से कम बन रहा है। और उसके बाद भी क्योंकि इसके फंडामेंटल्स, इसका सेल्स बहुत अच्छी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा शेयर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो इन शेयरों को आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं। बाकी I'm not a SEBI registered analyst, so be very cautious before taking any financial action or any action. Otherwise, I'll not be responsible. You will be completely responsible for your own actions. Okay. With this, I conclude this video. Don't forget to like, subscribe, and share the video. I'll be thankful. God bless us all. See you in next video.